इस देश में 2 साल पहले एक घटना हुई थी नुपुर शर्मा प्रकरण की, और वो बहुत विवादित हो गई। उसके चलते इस देश में कई लोगों की जिंदगी चली गई। वो एक ऐसा विषय है जिससे, जैसे आपने कहा ना कि क्या मक्का मदीना में शिवलिंग को छुपा कर रखा है, ऐसी एक धारणा है जिसपे दबी जुबान से चर्चा होती है। कई बार उपहास उड़ाने के लिए होती है, कई बार कुछ लोग कहते हैं तथ्यों के साथ है। मुझे नहीं पता, मैं इस विषय में शून्य जानकारी रखता हूं। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है, नुपुर शर्मा प्रकरण में जो कुछ कहा गया था वो कितना सही था, कितना गलत था, उसकी व्याख्या सही थोड़ा समझा दीजिए, ताकि एक बार के लिए ये विषय फिर परमानेंटली बंद हो जाए। मुझे याद दिलाएंगे उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने शादी को लेकर जिक्र किया था। क्या? 9 साल जो प्रोफेट मोहम्मद साहब की शादी हुई थी, उनकी 11 शादियों में से शायद जो आखिरी शादी थी आयशा के साथ, शायद अगर मैं सही कोट कर रहा हूँ, तो उनकी उम्र को लेकर था, 9 साल की बच्ची का जिक्र करते हुए। दरअसल इसमें थोड़ा सा अलग अलग राय हैं। एक राय नहीं है इसके अंदर। उसमें कहीं पे 14 साल की भी जिक्र है, 19 साल का भी जिक्र है, लेकिन सही बात नहीं है। लेकिन मैं किसी के लिए भी, मेरा मानना ये है, मेरा अपना मानना है, ये मेरी ज़ाती बात है, कि मुझे ये अधिकार मेरे पास नहीं है कि मैं किसी के बारे में कोई अब्द शब्द किसी के बारे में कहूँ, किसी के प्रॉफिट अवतार के बारे में, या किसी धर्म के बारे में, या किसी के बारे में बुरा कहना, ग्रंथों के बारे में खराब कहना, ये अधिकार मेरे पास नहीं है। मेरे पास किसी को अच्छा कहने का अधिकार अगर नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को ख़राब कहने का अधिकार भी मेरे पास नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट भी हुए जिस तरह से हुए, तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए था? मुसलमानों को ये करना चाहिए था कि मुसलमान, अगर किसी बच्ची ने, नुपुर शर्मा हमारी बच्ची है, मैं तो उसको बच्ची कहूँगा, अपनी बेटी भी कह सकता हूँ, कोई बात नहीं है, बच्ची है, हमारे सब बच्चे हैं मेरे। अगर उन्होंने बात कह भी दी तो हमारा तरीका ये नहीं होना चाहिए था मारकाट का। हमारा तरीका ये होना चाहिए था कि जो मोहम्मद साहब की जो जीवनी है, उस पर जो किताबें लिखी गई हैं, वो उनकी जीवनी, वो किताब उनको भेज दी जाती कि बेटा आपने जो सुना दुनिया सोशल मीडिया पे, वो आपका ज्ञान ठीक नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए। उसको प्यार से भी कही जा सकती थी। मतलब कॉन्फ्लिक्ट को हम बढ़ाने के बजाय हम प्यार से भी कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ आज आपको। क्या हुआ कि जमुना पार में रामनवमी की शोभा यात्रा निकलनी थी 4 साल पहले, और बड़ा हंगामा हो रहा था। 4 मस्जिदें आ रही थी उस समय में, और नमाज का समय शुरू हो रहा था। तो मेरे पास वहाँ की जो इमाम हैं सारे, और वहाँ के लोकल लोग मेरे पास मिलने के लिए आए। कहने लगे, इमाम साहब हम बड़ी दुविधा में हैं कि नमाज़ों का समय है और शोभा यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलनी है, और वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, क्या क्या करके जाएंगे, तो हम नमाज़ों का समय है, तो हम मस्जिद को बंद करें या क्या करें, आप हमें रास्ता बताइए। तो मैंने कहा वेरी सिंपल, तुम कुछ भी मत करना, जैसे मैं बोलूँ वैसे कर लेना। कहने लगे बताओ। लेकिन मैंने कहा करना वैसे ही जो मैं बोल रहा हूँ। कहने लगे ठीक है इमाम साहब। तो मैंने कहा कि जब मस्जिदें बंद मत करो, मस्जिदें खुली रखना। 4 मस्जिदें बीच में आ रही थी, और मस्जिदों के बाहर आपने टेबल लगानी है, पानी की बोतलें रखनी है, फ्रूट रखने हैं, और मस्जिदों के छतों पर फूल लेके जाने हैं। तो जब शोभा यात्रा निकलेगी तो आपको फूल बरसाने हैं, और नीचे लोगों को जो शोभा यात्रा में निकलेंगे उनको पानी पिलाना है। भाई ये काम मेरे कहने से कर देना, इसमें चेंज मत करना। कहने लगे ठीक है इमाम साहब, जैसा आप फरमाएंगे। उन्होंने वही किया। चारों मस्जिद के लोगों ने दरवाजे खोल दिए, शबीलें लगा दी, पानी का ऊपर से फूलों का इंतज़ाम कर दिया। शोभा यात्रा गई तो फूल बरसाने शुरू कर दिए, और वहाँ लोग पानी पी रहे। तो वो जितने भी सनातनी थे वो इन लोगों से गले मिल मिल के जा रहे थे। और आज ये 4 साल हो गए, आज तक वो टेंशन खत्म हो गई। तो मकसद कहने का ये है कि संवाद, डायलॉग, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। मैं संवाद का आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो संवाद के ज़रिए से करो। अब हरियाणा में जो झगड़ा हुआ था वहाँ पर जो नल्हड़ पर, ये मुसलमान ज़्यादा मेजोरिटी में थे, वो वहीं पे सबीले लगा देते, पानी लगा देते, प्याल पिला देते। आप प्यार से हैंडल कर सकते थे, हर जगह हैंडल हो सकता है। बट मैं इस पर आता हूँ, ये टॉपिक मैंने इसलिए क्योंकि छेड़ा, क्योंकि आप धर्म के जानकार हैं। मैंने जितना पढ़ा, क्योंकि मैं भी इस बारे में पढ़ रहा था, फर्स्ट मुस्लिम महिला खदीजा जी थी। खदीजा जी मुस्लिम बोले तो मतलब प्रॉफिट साहब की वाइफ, फर्स्ट वाइफ जो खदीजा जी। अच्छा, एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और पढ़ा कि
जो 11, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा शादियां करते भी थे, 11 मैरिजेस में से 10 मैरिजेस में विधवा थी वो महिलाएं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट सर हो सकता है? क्या बात तुमने कही, बड़ा मिश्रा जी, बहुत अच्छे सवाल कर रहे हो आप। रमज़ान का महीना, मेरा मुंह तो तुमने सुखा दिया, लेकिन ये भी इबादत है जो मैं आज कर रहा हूँ। मैं सचमुच में ये इबादत है, मेरे भाइयों की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी ना, मेरी आज की पूजा पूरी हो जाएगी। ये रोज़े की, रोज़े में बुलवा रहे हो, मुझे मज़ा आ रहा है बात करने में भी, क्योंकि सत्य की बात, हक बात बोलना भी चाहिए। आपको बताऊं, ये शादी कॉन्सेप्ट 4 करने का पीछे ना समझने की ज़रूरत है। ये शौकिया शादी करने का हुक्म नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि 4 शादी करने का हुक्म है, लेकिन शौक में नहीं है। आपको शादी मेरी हो गई, मान लो मेरी बीवी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अब मैं मजबूरी में कोई दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। अपनी बीवी से इजाज़त ले लो कि भाई देखो ये बच्चे नहीं हो रहे, तो हम एक बीवी को ले आते हैं जिससे बच्चे भी हो जाएंगे। वो इजाज़त दे देगी, हाँ जी हो गई। बहुत सी ऐसी बहनें हैं हमारी, बेटियां हैं हमारी, जिनकी उम्र निकल गई, शादी हो नहीं रही है। आप उनको सम्मान देने के लिए आप निकाह करिए उनसे, उनको दर्जा दीजिए बीवियों का, पत्नियों का, उन्हें अपने घर में लाइए, उनसे बच्चे पैदा होंगे, उनको खुशियां दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। क्योंकि बहुत सी बहनें शादियां नहीं हो रही हैं, वो तड़प रही हैं, तो उनको सम्मान दीजिए, निकाह करिए। ऐसी विधवाएं औरतें हैं जिनको विधवा होने के बाद, क्या इसका मतलब वो सती तो होगी नहीं। अब वो तो राजा राम मोहन राय इस प्रथा को ख़त्म कर गए कि पहले शादी होती थी, चिता के साथ सती जल जाएगी। अब तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रथा बदल गई। तो आज की जो प्रथा में है, तो अब औरतों को सम्मान कैसे देना है? जलाना तो है नहीं। अब उसकी शादी हो गई, मिसाल के तौर पे एक बच्ची थी, एक्सीडेंट हुआ भी, उसकी शादी हुई और उसका आदमी मर गया, तो क्या वो पूरा जीवन भर ऐसे ही गुजारेगी? उसको शादी करनी चाहिए। तो अब ऐसी बच्ची जिसका कोई देखने वाला नहीं है, तो मैं सक्षम हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरी ताकत भी है और मौका भी है, तो मैं उस बच्ची को कहूँगा मैं निकाह कर सकता हूँ आपके साथ, या मैं अपने बच्चों से निकाह कर रहा हूँ। मकसद मेरे से मुराद जनरल बात कर रहा हूँ। कई लोग पॉडकास्ट से मुझे समझ ले कि इमाम साहब शादियों की बात कर रहे हैं, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि मतलब बच्चों की शादियाँ, लोगों की शादियाँ उनसे हों जो बेवाएँ हैं, जिससे कि उनका घर बसे। और बेसिकली इसके पीछे कॉन्सेप्ट औरतों को सम्मान देना है, औरतों को अधिकार देना है, औरतों की अपलिफ्टमेंट की बात है। उनको अधिकार दो, उनको साथ रखो। देखो एक बात याद रखना, जो अपने औरतों को प्यार करते हैं ना, उनके घर में बरकत होती है। सहमत बात हो? मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि औरत घर की लक्ष्मी भी होती है। आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, मैं दुआ करूंगा आपकी शादी जल्दी हो जाए। क्योंकि भाग्य औरत से जुड़ता है। आपका अपना कोई भाग्य नहीं है। जिस दिन शादी होगी ना, उस दिन आपका भाग्य जुड़ेगा। तो भाग्य जुड़ेगा तो आपका दायरा बढ़ेगा। तो मकसद का, मर्द का कोई भाग्य नहीं होता, पहले उसका भाग्य होता है उसके माँ बाप से, फिर उसकी शादी होती है तो उसकी बीवी आती है, उसका भाग्य चमकना शुरू होता है, फिर उसका परिवार, बच्चे पैदा होते हैं तो भाग्य चलना शुरू होता है। तो इसलिए औरतों को प्यार करोगे, औरतों को सम्मान करोगे, घर में बरकत रहेगी। औरतों को तकलीफ दोगे, तुम्हारे घर की बरकत चली जाएगी। तो औरतों को प्यार करो, औरतों से, बच्चियों से मोहब्बत करो, उनका आदर सम्मान करो। चाहे वो बेटी के रूप में है, उसका पूरा अधिकार, हक अदा करो। माँ के रूप में उसका अपना सेवा करके उसका हक अदा करो। अगर वो तुम्हारी मतलब पड़ोस में है, तुम्हारी रिश्तेदार है, बुआ है, फूफी है, खाला है, जिस रूप में भी है, उसका वही सम्मान करोगे तो मैं बरकत होंगी। तो ये बेसिकली इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। एंड के कुछ छोटे सवाल बचे हैं, उसके बाद मैं समराइज कर दूंगा। आप चाहे तो ब्रेक लेना चाहें, थोड़ा ब्रेक भी ले सकता हूँ मैं? नहीं, मैं चलूँगा। ठीक है। जैसे आपने जिक्र किया सती प्रथा का, हिंदुओं में सती प्रथा थी, कई और भी चीज़ें थी जिनको समय के साथ बदला गया। वक्त, आपने भी कहा कि वक्त से चीज़ें बदलती रहती हैं। हमारी पिछली पीढ़ी अलग थी, आप अलग हैं, आपके जो पोते होंगे वो अलग तरीके से आ रहे होंगे। इस्लाम में कुछ ऐसा है या कुरान में जिसको लगता है कि समय के साथ थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है, या जो है वो परफेक्ट है? देखिए, आपको मैं बताऊं कि कुरान मुकम्मल हो गया, अब उसको अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता उसमें, और प्रॉफिट भी नहीं आ सकता। अब सुधार तो हमें अपने, देखिए कुरान के हिसाब को, पहली बात तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, मुझे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह जो है ना, ईश्वर जो है, वो खाली मुसलमानों का नहीं है। ईश्वर सबका है, हर बंदे का है, अल्लाह सबका होता है। प्रॉफिट जो हैं, ये जितने भी प्रॉफिट आए वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं आए, वो सारे इंसानों के लिए आते हैं। समाज के अंदर सुधार, गुरु आता है, संत आते हैं, वो समाज के लिए आते हैं, सबके लिए आते हैं। तो एक कॉमन बात करिए, कॉमन समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो खत्म हो, उसके लिए हम सबको मिलकर कॉमन बात करनी चाहिए। क्या सवाल था अभी? सवाल ये था कि जैसे मौजूदा दौर में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो रूल, करेक्ट, रेगुलेशन, हम समझ गए। तो कुरान जो है
वो जब से आया है और जब तक कयामत है रहेगा। आपको उसे समझने की ज़रूरत है। कुरान मुसलमानों के लिए नहीं आया, सबके लिए आया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, वो रहमतुल लिल आलमीन, उनके नाम के साथ लगता है रहमतुल लिल आलमीन, मतलब पूरी रहमत आलम की, पूरे ब्रह्मांड की रहमत के लिए बन के आए हैं। वो सबके लिए, खाली मुसलमान के लिए नहीं आए। गीता खाली मुसलमान के लिए नहीं आई, ये वेद सारे मुसलमानों के लिए नहीं, सही बात ये सबके लिए आए। ये सारे ग्रंथ होते हैं ना सब। अब मैं जो बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनसे मैं बात धर्म की करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा के लोगों को मार देते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने सनातन को पढ़ा है, तुमने भगवान राम को पढ़ा है, उनके रामचरितमानस को पढ़ा है, आपने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है? पढ़ी वो होती कहते तो ये हैं नहीं करते। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि धर्म एक आचरण है जिसे अपनाने की ज़रूरत है। प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, सबका आदर सम्मान करो, इसी में तुम इंजॉय करोगे, तुम्हारी कामयाबी उसमें है। ठीक है सर।